हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने फंक्शन को स्टार्ट किया था और कुछ हमने बेसिक फंक्शन की चीजें देखी थी। आज हम फंक्शन को खत्म करेंगे और कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम पहले फंक्शन को खत्म कर देते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है, जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की, फिर इस पे एक एग्जांपल देखेंगे और फिर कॉल बाय रेफरेंस को देखेंगे। पहले तो इसका डिफरेंस ही देख लेते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम अदर वेरिएबल फंक्शन की बॉडी में, ठीक है, फंक्शन ब्लॉक में। तो इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सब्स्टिट्यूटेड टू द अदर वेरिएबल इन फंक्शन ब्लॉक। इन कॉल बाय value of the variable is substituted to other variable in function block, ठीक है। और जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम दूसरे उसको हम दूसरे वेरिएबल में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फंक्शन ब्लॉक के अंदर। अब कॉल बाय रेफरेंस जो थ्योरी है इसकी, कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, एग्जांपल इसका मैं अभी करवाऊंगा। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इन कॉल बाय रेफरेंस वी पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एट टाइम ऑफ गेटिंग द फंक्शन। हम जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो एड्रेस जो है ना वेरिएबल का वो हम पास करते हैं इसमें कॉल बाय रेफरेंस में। इन कॉल बाय रेफरेंस वी पास एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। कब पास करते हैं हम एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, वाइल वी गेट द फंक्शन और एट द टाइम ऑफ गेटिंग द फंक्शन लिख देते हैं। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ गेटिंग द फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का बेसिक डिफरेंस। अब जो चीज है इसमें, इस एक प्रोग्राम लूंगा मैं, उसी में हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसी में मैं उसको कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल सा चीज है। इसके बाद हम एक ही प्रोग्राम में मैं आपको करवा दूंगा। अगर आप बोलो तो एक स्वैप का प्रोग्राम और करवा दूंगा मैं, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा और फिर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पे चलेंगे, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू की बात आ गई। अब कॉल बाय वैल्यू में हम एक प्रोग्राम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसको आप बोलोगे सर फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है, कि भाई फंक्शन की हमें जरूरत ही क्या है, हम तो इसको सीधा भी कर सकते हैं। बट अगर हमें चीजें पूछी गई पेपर में कि कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन के थ्रू ये कोई आउटपुट आपको दे दिया, आउटपुट टाइप क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे। उस चीज के लिए मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करवा रहा हूं, उसी के बेस पे सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स करेंगे, stdio.h। इसके बाद हम फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, ठीक है। फंक्शन हमें पता है कि कॉल बाय वैल्यू का है, तो हम पहले लिख देता हूं फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फंक्शन को हम अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, जो एरिया है जो रेक्टेंगल का वो कुछ भी आ सकता है। हमने मान लिया पॉइंट में वेरिएबल ले लिया, तो हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया। तो हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया फ्लोट कैलकुलेट फ्लोट, ठीक है। ये हमने फंक्शन ले लिया, एक डिक्लेयर कर दिया। अब हम मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट करते हैं, void main।
मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। मेन फंक्शन में अब हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें चाहिए एरिया, एक चाहिए लेंथ, एक चाहिए हमें ब्रेड्थ। तो हम वही चीज लिख देते हैं। तो हमें चाहिए एक फ्लोट, एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमें प्रिंट करवाना है भैया। अब कुछ ऐसे अगर आप रन करवाओगे तो इसके बाद हमें कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या एंटर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये लिखाना चाहिए। तो हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए हमें कमांड होती है प्रिंट एफ एंटर द लेंथ, एंटर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब प्रिंट करवा दिया तो भैया हमें इनपुट करवानी है वैल्यू। स्कैन एफ करवा दिया एम% डी लेंथ के लिए, एम% डी ब्रेड्थ के लिए, फिर एड्रेस ऑफ लेंथ और एड्रेस ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, हमने एड्रेस ऑफ लेंथ करवा दिया, एड्रेस ऑफ ब्रेड्थ करवा दिया, इनपुट करवा दिया। अब हमने यहां पे डिक्लेयर कर दिया था, ये हमने डिक्लेरेशन करा है। ये जो है हमारा फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। बेसिकली जो इसका फॉर्मेट होता है ना, कि आपको जिस जिस चीज के बारे में पता है ना, कि आपको पता है उस चीज का, उसको हम लिखते जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं होता कि हमें फंक्शन के थ्रू करना है, तो हम सीधा उसको लिख देते हैं। इसके लिए छोड़ो उस चीज को, कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने करा एरिया इज इक्वल टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट, हमने डिक्लेयर फ्लोट कैलकुलेट के नाम से किया था, तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया कैलकुलेट लेंथ और ब्रेड्थ, ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम ये कॉल करने के बाद अब इसको जो ये जो कैलकुलेट का जो ये हमने फंक्शन बनाया था, जो ये फंक्शन हमने बनाया था, इस फंक्शन की वैल्यू जो हमारा आंसर आएगा वो एरिया में जाएगा। तो हमें एरिया को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हमने प्रिंट के लिए हम प्रिंट करवा देंगे एरिया इज इक्वल टू एम%f, क्योंकि फ्लोट था, और एरिया। ठीक है, ये यहां पे मेन बॉडी हमारी होगी खत्म। अब जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम, ये हमने यहां पे फंक्शन को कॉल करा है, फंक्शन कॉलिंग। अब जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे वो मैं इधर लिख देता हूं। फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमें एक चाहिए जो फंक्शन हमारा फ्लोट कैलकुलेट के नाम से था, तो फ्लोट कैलकुलेट। हमें क्या क्या चाहिए इसमें, एक लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए। अब मैंने वो पिछली बार भी बताया था, या तो आप लेंथ ब्रेड्थ फ्लोट, लेंथ फ्लोट ब्रेड्थ ले लो, या सीधा फ्लोट एल फ्लोट बी। आप सेम भी रख सकते हो, आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, आप एबीसी भी रख सकते हो। आप अगर सेम रखना चाहते हो, जो हमने यहां पे लिया था वो भी ले सकते हो। आप अगर डिफरेंस रखना चाहते हो तो आप डिफरेंट भी रख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसका ले लिया फ्लोट एल और फ्लोट बी। अब हमें एक एरिया चाहिए, तो फ्लोट ए ले लेता हूं एक में। ठीक है, फ्लोट ए ले लिया। अब ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और हमने ए को रिटर्न करवा दिया, और ये हो गया हमारा फंक्शन खत्म। ये जो चीज है ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन। तो इसमें क्या किया हमने भैया, पहले हमने फ्लोट कैलकुलेट किया, हमने डिक्लेयर किया फंक्शन को, मेन स्टार्ट कर दिया, एरिया लेंथ ब्रेड्थ हमने फ्लोट टाइप के ले लिए, प्रिंट एफ करवा दिया, बोला कि हाँ भाई लिखा हुआ आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ डालो भैया, लेंथ ब्रेड्थ डालो रेक्टेंगल की। हमने इनपुट दिया लेंथ ब्रेड्थ क्या होता है, और फिर हमने
ये जो चीज है ये हमारा, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन की बॉडी में क्या था, एल की वैल्यू क्या है जो हमने यहां पे डाली थी वो आएगी, बी की वैल्यू क्या आई थी वो वहां पे आएगी, और हमें रिटर्न कर देगा वैल्यू को इधर लेंथ इनटू ब्रेड्थ में। ये हमने फंक्शन को कॉल करा, हमारे को प्रिंट करके दे देगा कि हाँ भैया लेंथ इनटू ब्रेड्थ का एरिया ये है, और आउटपुट आपको फाइनल दे देगा। तो ये तो हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस में इसमें क्या डिफरेंस है, हमारा जो कॉल बाय रेफरेंस में है ना, इसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस है। उसमें हम क्या करेंगे, ये सेम रहेगा, हैश इंक्लूड stdio.h कैलकुलेट, ये भी सेम रहेगा। वॉइड मेन हमने फ्लोट एरिया लेंथ ब्रेड्थ लिया, प्रिंट एफ हमने लेंथ ब्रेड्थ करवा दिया रेक्टेंगल का, स्कैन एफ हमने इनपुट करवा दी, एरिया को हमने कैलकुलेट लेंथ ब्रेड्थ करवा दिया, ठीक है, और प्रिंट एफ करवा दिया एरिया को। अब जो है हमने फ्लोट कैलकुलेट जो लिया है, जो हमने फ्लोट कैलकुलेट लिया है, जो हमारा जो मेन इसमें डिफरेंस रहेगा ना, ये कॉल बाय वैल्यू था, अब ये कॉल बाय रेफरेंस हम कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस में कितना फर्क होएगा इस प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम को हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं। तो फ्लोट एल और बी था ये हमारा, ठीक है, फ्लोट एल और बी था, तो हम उसमें लिख देंगे फ्लोट स्टार एल, हम मतलब एड्रेस दे देंगे हम डायरेक्ट उसको पॉइंट कर रहे हैं, हम एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो पॉइंटर, एक स्टार को आपको पता होगा कि पॉइंटर, जब मैं आगे पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो स्टार से हम पॉइंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फ्लोट स्टार एल, फ्लोट स्टार बी, ठीक है। अब फ्लोट ए हमारे को जरूरत थी, यहां पे क्या चेंज होगा, यहां पे क्या चेंज होगा, ए इंटू बी होता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एरिया पता है आपको। अब इसके लिए हम करेंगे स्टार एल मल्टीप्लाई स्टार बी, ठीक है, रिटर्न कर देंगे ए को, और ये हम कर देंगे फंक्शन को बंद। सिर्फ इतना डिफरेंस है हमारा, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये होगा आपका कॉल बाय रेफरेंस का। अब ये रैम पे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब रैम पे मैं आपको बता देता हूं, रैम पे क्या होगा इसमें, ऑन रैम, वो तो सीधा आप वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ। अब इसमें इसका मान लो कुछ है 1016 या 102, इसका मान लिया मैंने, जो एड्रेस है इसका 1016 है, इसका मान लिया मैंने एड्रेस 102 है, ठीक है। अब इसमें 75 है और इसमें 30 है, जो इसमें हमने वैल्यू डलवाई। तो जो नीचे जो आएगा ना, जो रैम पे, जो ये जो काम चल रहा है वो रैम पे चल रहा है। अब हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं डलवाई इसमें, हमने इसमें क्या बोला है कि भैया पॉइंट कर एड्रेस को। तो ये जो इसके अंदर जो एड्रेस है, इसके अंदर वो पॉइंट करेगा इसके एड्रेस को, यहां पे आएगा 102 और यहां पे आएगा 1016। तो 102 और 1016, ये जो है हमारा एल के लिए है, ये हमारा बी के लिए है, और नीचे हमारा एरिया आ जाएगा। ये इन दोनों के, ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, हाँ भाई इसको पता है कि ये इसका एड्रेस है, तो ये एल की एड्रेस पे जाएगा, एल के एड्रेस पे जाएगा, उसमें 75 आएगा, ये बी के एड्रेस पे जाएगा, उसमें 30 है, तो 75 इंटू 30 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा जो भी। ये हमारा रैम पे काम चल रहा है, ये कॉल बाय रेफरेंस, और कॉल बाय वैल्यू में सीधा वो लेंथ ब्रेड्थ डालेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा है फंक्शन का जो मेन चीज है, जो इतना सा ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है। तो भैया हमने फंक्शन को खत्म कर दिया, अब आप इस पे प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उस पे प्रैक्टिस करो। और बेसिकली ये जो चीज थी थोड़ी बहुत थी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। ये जो चीज जो मैंने करवाई है उसको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर आपको एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है तो वो कैसे होगा, कैसे काम करता है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है डीएसएसबी में, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछता।
तो अब जो है, अब हम जो मैक्रोज फंक्शन है, जो क्वेश्चंस जिसमें से फंस जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फंक्शन बोल दो या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोल दो, मोस्टली मैक्रोज फंक्शन बोलते हैं, बट वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। तो हम अब पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है एक प्रोग्राम होता है जो प्रोसेस करता है सोर्स कोड को बिफोर पासिस इट थ्रू द कंपाइलर। वो एक प्रोग्राम होता है जो प्रोसेस करता है सोर्स कोड को जो कंपाइलर है उसको पास करने से पहले। तो इसको बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर इट प्रोसेस थ्रू द कंपाइलर। Preprocessor directive is a program that process the source code before it process to the compiler, before it passes through the compiler, before it passes through the compiler। अब प्री प्रोसेसर एक तरीके से ये हो गया हैश इंक्लूड, ये कमांड होगी जो भी है, ठीक है। तो इसमें ये प्री प्रोसेसर हो गया हमारा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये हमारे जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं? वो होता है हमारा एक होता है मैक्रो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, एक होता है फाइल इंक्लूसिव डायरेक्टिव, एक होता है कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। ये कौन कौन से होते हैं? मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, ठीक है। एक होता है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, और तीसरा होता है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, और होता है कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। जो मेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है मैक्रो, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन की। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? वो जो है ना मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, वो जो एक तरीके से रिप्लेस करता है, एक आइडेंटिफायर को प्री डिफाइंड स्ट्रिंग से रिप्लेस करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इट रिप्लेस ऑकरेंस ऑफ आइडेंटिफायर बाय अ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग, ठीक है। इट रिप्लेस ऑकरेंस ऑफ आइडेंटिफायर बाय अ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग। इट रिप्लेस occurrence of identifier by a predefined string, ठीक है। ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम
जो इसके एग्जांपल है वो क्या होते हैं, एक एग्जांपल हमने ले लिया हैश डिफाइन से, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हैश डिफाइन पाई 3.1415। अब इसका क्या मतलब है, और एक और एग्जांपल ले लिया हैश डिफाइन x इंटू एक्स। अब ये हमने दो एग्जांपल ले लिए। इसका मतलब क्या है, जहां पे भी वो पाई लिखेगा वो वैल्यू आएगी 3.1415। जहां पे वो x लिखा उसका मतलब है x की, वो x इंटू एक्स बार बार नहीं लिखना चाहता, वो x लिखेगा सीधा। x इंटू एक्स मतलब उसका मतलब है जहां पे x लिखा वहां पे मतलब है x इंटू एक्स, ये इसका मतलब है। और जहां पे वो पाई लिखेगा उसकी पाई के वैल्यू आ जाएगी 3.1415। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम करके देख लेते हैं। आपको दो एक छोटे छोटे प्रोग्राम इस पे वो बता देता हूं मैं बहुत जल्दी से। और तो इस पे हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम हमने एक सिंपल सा ले लिया कि हमने पहले हेडर फाइल्स लिखी, और देखो अब हाँ हमने एक क्या प्रोग्राम हमने लिखा हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब मैक्रो सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं तो हैश डिफाइन मैंने लिख दिया वेट हैश डिफाइन वेट CLR SCR। ठीक है, यहां पे मैंने मैक्रो फंक्शन जहां पे भी हमें क्लियर स्क्रीन करना है वहां पे मैं वेट लिख दूंगा तो वो क्लियर स्क्रीन कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे इंट मेन ले लिया। ठीक है, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। इंट मेन स्टार्ट करने के बाद मैंने लिख दिया वेट। ठीक है, वेट मैंने लिख दिया वेट। तो वेट का क्या मतलब है, वो कर रहा है क्लियर स्क्रीन CLR SCR। ठीक है, कमेंट है एक तरीके से, सॉरी ये मैं बता रहा हूं सिर्फ, ये जो वेट कर रहा है हमने यहां पे क्लियर स्क्रीन, जहां पे भी वेट लिखेंगे वो हमारा क्लियर स्क्रीन का काम करेगा। ठीक है, अब हमने प्रिंटफ करवा दिया। प्रिंटफ हमने लिख दिया लेट्स लर्न सी, और हम इंट में लेने हैं तो हमने रिटर्न करवा दिया वैल्यू, और खत्म। मेन जो काम था जो हमने डिफाइन किया वेट के नाम से, वो क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन करेगा, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन इसमें डाल दी। जहां पे भी मैं वेट लिखता हूं वो पूरी स्क्रीन को क्लियर करके दिखा देगा। ठीक है, और फिर हमने प्रिंटफ करवा दिया और फिर रिटर्न 0 करवा दिया क्योंकि हमने इंट लिया था। अब एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, वो जो पाई वाला मैं आपको बता रहा था वही चीज मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं, एक छोटा सा प्रोग्राम करके। सॉरी, तो हमने स्टार्ट की पहले हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने एक हैश डिफाइन, हमने एक मैक्रो फंक्शन लगा दिया हैश डिफाइन पाई की वैल्यू होती है 3.1415। ठीक है, अब हमने इंट मेन स्टार्ट कर दिया, मेन फंक्शन यहां पे स्टार्ट कर दिया। हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब हमें रेडियस हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, ये प्रोग्राम वही है कि हम राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में हमने एक फ्लोट ले लिया। ठीक है, फ्लोट ले लिया और हमने ले लिया एक रेडियस और एक हमने ले लिया एरिया। ठीक है, अब प्रिंट करवाना हमें एंटर द रेडियस। ठीक है, अब हमें स्कैन भी करवाना भैया उस रेडियस को। स्कैन मतलब डलवाना है रेडियस को, तो %f ले लिया और एड्रेस ऑफ रेडियस। ठीक है, एड्रेस ऑफ रेडियस। तो अब होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं भैया एरिया इज इक्वल टू, हम
पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू रेडियस, ठीक है, पाई इंटू रेडियस, ठीक है, तो पाई इंटू रेडियस ये होता है एरिया, और फिर हम एरिया को प्रिंट करवा देंगे। एरिया इज इक्वल टू m%f, और एरिया को हमने प्रिंट करवा दिया, और इंट में लिया था तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे पाई नहीं लिखता, ठीक है, अगर ये यहां पे हैश डिफाइन नहीं करता तो हमें 3.1415 लिखना पड़ता। हमने हैश डिफाइन कर दिया तो ये जो पाई जहां पे भी लिखेगा ना वो वैल्यू लेगा 3.1415 की, तो वही काम किया हमने। ये हमारा होता है मैक्रोज सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। ये हो गया हमारा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। बहुत इजी सी चीज है, बट पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा था एक जगह, तो शायद केवीएस में क्वेश्चन आया था। तो अब हम फाइल इंक्लूसिव डायरेक्टिव के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैक्रोज फंक्शन था, मैक्रोज डायरेक्टिव था। फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है, ये क्या करता है, एक्सटर्नल फाइल जो कि फंक्शन को कंटेन करती है, तो वो मैक्रोज जो डेफिनेशन होती है ना उसको भी इंक्लूड करते हैं यूजिंग हैश इंक्लूड डायरेक्टिव से, ठीक है। इसका मैं बता देता हूं, एक्सटर्नल फाइल कंटेनिंग फंक्शंस, एक्सटर्नल फाइल containing functions, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैक्रोज जो होते हैं ना, मैक्रो जो डेफिनेशंस होती है वो इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें। मैक्रो डेफिनेशन कैन बी इंक्लूडेड यूजिंग हैश डिफाइन, यूजिंग हैश डिफाइन, या यूजिंग हैश इंक्लूड डायरेक्टिव बोल देते हैं इसको, यूजिंग हैश इंक्लूड। ये अगर आप ना भी करो तो इतना कुछ है नहीं, बट एक तरीका कि मेरे को नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, बट जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उसमें उसका एक सेकंड पार्ट है ये, तो उस कारण मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम ले लेते हैं, इसमें प्रोग्राम में कुछ है नहीं, सीधा हेलो प्रिंट करवाना हमें, ठीक है। तो वही है भैया, हैश इंक्लूड stdio.h, और मेन फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया और हमने प्रिंटफ करवा दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, तो जो ये प्रिंटफ करवाया है, द डेफिनेशन ऑफ प्रिंटफ इज प्रेजेंट इन हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये तो आपको पता ही है, प्रिंटफ ये हम ऐसे लिख सकते हैं, द डेफिनेशन ऑफ प्रिंटफ इज इंक्लूडेड इन hash include stdio.h, is included in, sorry, hash include stdio.h। तो ये हो गया हमारा फाइल इंक्लूसिव डायरेक्टिव। जैसे कि इसके नाम में भी इंक्लूसिव है, तो नाम से ही समझ जाएंगे हम क्या करेगा, इंक्लूजन करेगा। प्रिंटफ और ये आपको इनपुट आउटपुट जो भी फंक्शन होते हैं उसके लिए होता है, तो प्रिंटफ हमें करवाना है, तो इसके अंदर ही जितने भी फंक्शन होते हैं वो आपको इसमें पहले से इंक्लूड है, तो वही चीज मैंने नीचे लिखी है।
अब लास्ट जो है आज का टॉपिक वो है कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव तो ये क्या करता है, जो सी होता है वो प्री प्रोसेसर, जो सी प्री प्रोसेसर होता है ना, वो एक फीचर को ऑफर करता है कि कंडीशन, जो कंडीशनल फीचर, जो कंडीशनल कंपाइलेशन होता है ना, उसको एक फीचर होता है कंडीशनल कंपाइलेशन का, उसको ये ऑफर करता है, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू स्विच कंट्रोल, टू स्विच ऑन और ऑफ, यानी कि वो या तो हाँ गएगा या ना गएगा, वो पर्टिकुलर लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइन। तो इसको हम बोल सकते हैं सी प्री प्रोसेसर ऑफर्स अ फीचर नोन एज कंडीशनल कंपाइलेशन which can be used to switch on or off of a particular line or a group of line in a program. C preprocessor offers preprocessor offers a feature known as conditional preprocessor offers a feature known as conditional compilation which can be used to switch on or off, which can be used to switch on or off for a particular line or a group of line, for a particular line or a group of lines। तो ये होता है कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव। अब इसको हम किस चीज से, एग्जांपल हम इसको किस चीज से करेंगे, हैश इफ, हैश एल्स, ठीक है, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एंड इफ एक्सेट्रा। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं, ये आपको आगे होगी बात समझ में। अब इस पे एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं, बट इनमें से मोस्ट जो है वो मैक्रो जो सब्स्टिट्यूशन है, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन बनता है बहुत। तो अब जैसे कि मैंने जो हमारा जो एग्जाम था उस पे जो एक मॉक टेस्ट था, मैंने उसमें क्वेश्चन डाला भी था, 2-3 क्वेश्चन शायद डाले थे इसमें मैक्रोस फंक्शन के। तो वो उस चीज के लिए कि आपको अगर एक मैक्रो फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो अब हम इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेंगे। तो वही चीज है भैया, सबसे पहले हमने प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने किया हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और फिर हमने हैश डिफाइन, हमने हैश डिफाइन लाइन 1, ये हमने मैक्रोस फंक्शन डाल दिया इसमें, हैश डिफाइन लाइन 1, ठीक है, मैक्रो फंक्शन डाल दिया। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं हम यहां से, ठीक है, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, हैश हमने हम जो कंपाइलर कंट्रोल जो डायरेक्टिव के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, उसमें हम हैश इफ, हैश एल्स के बारे में हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब मैंने एक कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव डाल दिया, हैश इफ लाइन, ठीक है, हैश इफ लाइन डाल दिया। तो प्रिंट ऑफ करवाना है, क्या प्रिंट करवाना हमें, क्या प्रिंट करवाना है, दिस इज द लाइन नंबर 1, दिस इज द लाइन नंबर 1, और नहीं तो हैश एल्स printf this is the
लाइन नंबर 2, ठीक है। ये अगर इफ लाइन आएगा तो वो कर देगा लाइन नंबर 1 प्रिंट करेगा। अगर एल्स आएगा, अगर वो लाइन नहीं आ रहा तो फिर हम लाइन नंबर 2 प्रिंट कर देंगे। और लास्ट में हम इसको एंड इफ कर देंगे, तो हैश एंड इफ कर दिया, ठीक है, एंड इफ कर दिया और ये हमने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो इससे जो है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इससे आएगा दिस इज द लाइन नंबर 1। क्यों आएगा ये, इससे आउटपुट आएगा क्योंकि भैया हमने ये ऊपर दे रखा है हैश डिफाइन लाइन 1। अब अगर ये हम ना देते तो ये नहीं आता, ये आता। अब ये हमने पहले ही दे रखा है तो हमारा सीधा ये आ जाएगा, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। हमने अब इसमें से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव था, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव था और कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव था। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसको जरूर करना। और भाई पेपर का आप कुछ नहीं बोल सकते, कितना आएगा, कब आएगा, कैसे पेपर होगा, कितना जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता भी होगा कि सीजीएल ने पेपर की जो नया कैलेंडर है वो दे दिया है। तो बहुत जल्द ही उम्मीद है कि जो DSSS है वो भी बहुत जल्दी पेपर को कंडक्ट करवाएगा। तो देखते हैं कितना जल्दी पेपर होगा। हमें सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है। और स्टे सेफ और कीप लर्निंग। थैंक यू।